तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की बड़ी खबर, हिमाचल पुलिसकर्मी अब वर्दी में नहीं बना पाएंगे रील्स, आदेश कर दिया जारी। हिमाचल प्रदेश में अब पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर न ही रील्स बना सकेंगे और न ही वर्दी में वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकेंगे। हिमाचल पुलिस विभाग ने इस पर रोक लगा दी है। हिमाचल पुलिस विभाग ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दी है। वहीं डीजीपी अतुल वर्मा ने सोमवार को आदेश जारी किए हैं। आदेशों में लिखा है कि यह देखने में आया है कि कुछ पुलिस अधिकारी या कर्मी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वर्दी में ऐसी तस्वीरें, वीडियो, रील या कहानियां पोस्ट अपलोड कर रहे हैं जो पुलिस कर्तव्यों से संबंधित नहीं है। यह आचरण पुलिस विभाग के नियमों और मानदंडों के विरुद्ध है और जो सामग्री आधिकारिक पुलिस कार्य से जुड़ी नहीं है वो विभाग की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। वहीं बता दें कि पुलिस की वर्दी जनता के प्रति प्रतिबद्धता, समर्पण और जवाबदेही का प्रतीक है। ऐसे में यह जरूरी है कि किसी भी सार्वजनिक या डिजिटल मंच पर इसका उपयोग इन मूल्यों को प्रतिबंधित करे। वह सामग्री जो आधिकारिक पुलिस कार्य से जुड़ी नहीं है विभाग की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। वहीं दूसरी बड़ी खबर, 30 मई को कुल्लू में योगी आदित्यनाथ की रैली, कंगना रनौत के पक्ष में मांगेंगे वोट। 1 जून को आखिरी चरण में हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में भाजपा के स्टार प्रचारकों की हिमाचल में ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं हो रही है। वहीं बीते दिनों पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने हिमाचल में चुनावी रैली की थी। वहीं अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के लिए रैली करेंगे। वहीं बता दें कि मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले जिला कुल्लू में अब भाजपा के कदावर नेता योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे और कंगना रनौत के पक्ष में भी प्रचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ की जनसभा की तैयारियों में अब से भाजपा जुट गई है। योगी आदित्यनाथ की 30 मई को कुल्लू के रथ मैदान में प्रस्तावित जनसभा की तैयारियों को लेकर जे रिजॉर्ट समसी में जिला भाजपा अध्यक्ष अरविंद चंदेल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है। वहीं और एक बड़ी खबर है कि 28 मई से मंडी में पूर्व की समय सारणी के अनुसार खुलेंगे स्कूल। जब मंडी जिला में स्कूल खुलने की समय सारणी में किए गए बदलावों के आदेशों को वापस ले लिया गया है और अब 28 मई से पहले से निर्धारित समय के अनुसार स्कूल खुलेंगे। वह डीसी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपूर्व देवगन ने बताया कि जिले में 20 मई को स्कूल खुलने व बंद होने के समय में बदलाव किया गया था। उन्होंने बताया कि उप निदेशक उच्च शिक्षा मंडी के अनुरोध पर यह आदेश जारी किए गए हैं जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। वहीं और एक बड़ी खबर है कि आईआईटी मंडी में 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एमबीए कार्यक्रम शुरू। जी हां, आईआईटी मंडी 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड आईएमबीए, बीबीए एनालिटिक्स, एमबीए डाटा साइंस और मशीन लर्निंग कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बना है। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट द्वारा पेश किया जाने वाला यह अग्रणी कार्यक्रम विद्यार्थियों को विश्लेषण, डाटा साइंस, गणित और सांख्यिकी में कौशल के साथ साथ प्रबंधन की व्यापक समझ से लेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं बता दें कि आईआईटी मंडी के डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर अनिरुद्ध चक्रवर्ती ने बताया कि नया आईएमबीए कार्यक्रम उम्मीदवारों को परिवर्तनकारी शैक्षिक यात्रा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं पाठ्यक्रम को प्रबंधन और विश्लेषण से लेकर गणित, सांख्यिकी, संचार और व्यक्तित्व विकास तक विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों को शामिल करने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है ताकि स्नातकों को एक पूर्ण कौशल सेट से लेस किया जा सके। वहीं आईएमबीए कार्यक्रम के पूरे 5 वर्षों के सफल समापन के बाद विद्यार्थियों को 2 अलग अलग डिग्री यानी बीबीए एनालिटिक्स या ऑनर्स और एमबीए डीएस एंड एआई से सम्मानित किया जाएगा। वहीं और एक बड़ी खबर है कि हिमाचल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 मई को करेंगे 3 जनसभाएं। जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 मई को हिमाचल प्रदेश में 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाला है। वहीं नड्डा मंगलवार को करीब यानी कि 11 बजे पहली जनसभा किन्नौर जिले के सोल्टू में करेगा। वहीं करीब 2 बजे नलखड़ी और शाम करीब 4 बजे रामलीला मैदान रोहड़ू में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद बिलासपुर के विजयपुर में बैठक करेंगे। अलका लंबा ने कंगना पर कसा तंज, बोली ये 3 घंटे की मूवी नहीं, लोकसभा का चुनाव है मोहतरमा। महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लंबा ने मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत पर तंज कसते हुए कहा कि ये कोई 3 घंटे की मूवी नहीं, जो फ्लॉप भी हो गई तो कोई बात नहीं। यह लोकसभा का चुनाव है जहां विकास के लिए प्रतिनिधि को पूरे 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अलका लंबा ने कहा कि मंडी की जनता कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं चाहती तो किसी के हाथ की कठपुतली बना रहे और यहाँ के विकास की कोई बात न करे। वह प्रत्याशी के पास रोड मैप भी न होना चाहिए क्योंकि कंगना के पास नहीं है। इस मौके पर अलका ने उन भाजपा नेताओं की तस्वीरों वाला एक पोस्टर भी जारी किया जिन पर मामले चल रहे हैं। अलका ने इन नेताओं को मोदी का परिवार बताया है। अलका ने कहा कि अगर कंगना महिलाओं के साथ अन्याय करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाएगी तो उसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। अलका ने दावा किया है कि अभी कंगना की हार तय है लेकिन महिला न्याय के प्रति आवाज नहीं उठाने पर उसकी जमानत का जब्त होना भी तय है।
वहीं दूसरी बड़ी खबर है कि हिमाचल में अब 4 दिन लू का येलो अलर्ट, मतदान के दिन हल्की बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश में अब 4 दिन गर्मी से 2-4 होना पड़ेगा। इस दौरान प्रदेश में लू चल सकती है। बता दें कि 31 मई को प्रदेश के मैदानी, मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। वहीं 1 जून को मतदान के दिन प्रदेश में हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर सहित 6 जिलों के लिए हीट वेव का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं 27 से 30 मई तक शिमला, चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर सहित 10 जिलों में हीट वेव चलने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं रविवार को अधिकतम तापमान ऊना में 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बिलासपुर में 42.9, धौलाकुआं में 42.8, बर्टी में 41.2, हमीरपुर में 42.1 और कांगड़ा में 40.2 डिग्री दर्ज हुआ है। वहीं हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान रविवार को कुकुमसेरी में 7.6 और केलांग में 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कांग्रेस ने लुटिया डुबो दी, 4 जून से एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे इंडी गठबंधन के नेता। जब मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने एक बार फिर विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 4 जून से कांग्रेस नेता व इंडी गठबंधन के लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू कर देंगे। उन्होंने दावा किया है कि 4 जून शाम होते ही इंडी गठबंधन वाले कहेंगे कांग्रेस ने चुनावों में लुटिया डुबो दी है। वहीं और एक बड़ी खबर है कि खड़ामुख होली मार्ग पैदल आवाजाही के लिए 7वीं बार बहाल। जब लोक निर्माण विभाग ने खड़ामुख होली मार्ग 7वीं बार पैदल आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है। हालांकि भारी भरकम मलबे को नीचे खिसकाया जा रहा है। मैं इस कारण अभी तक मुख्य मार्ग पर कार्य नहीं हो पा रहे। मैं फिलहाल पैदल मार्ग जिसे सर्च साफट वाले मार्ग की तरफ से खोला गया, मैं मुख्य मार्ग खोलने में अभी समय लग सकता है। फिलहाल अब यात्रियों को थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई चढ़कर एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचने में आसानी हुई है। मैं इससे पहले लगभग 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर गरोला पहुंचना पड़ता था, जो अब मात्र 1.5 किलोमीटर ही पैदल चलना पड़ेगा। प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया पैट परीक्षा का परिणाम। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने 19 मई को आयोजित की गई बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा यानी कि पैट का परीक्षा परिणाम सोमवार को घोषित किया। इस परीक्षा का आयोजन 19 मई को प्रदेश भर में स्थापित 32 परीक्षा केंद्रों पर हुआ था। बता दें कि तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से इस परीक्षा के लिए कुल 4934 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, जिनमें से करीब 4441 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। वह परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए CCTV की व्यवस्था भी की गई थी। इसके अलावा तकनीकी बोर्ड कार्यालय धर्मशाला से भी परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हुई थी। वहीं तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला सचिव अशोक पाठक ने कहा कि 19 मई को आयोजित बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा का सोमवार को परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा की आंसर की 22 मई को जारी की थी। इस दौरान अभ्यर्थियों को प्रमाणिक साक्ष्यों के साथ आपत्ति दर्ज करवाने के लिए 4 दिन का समय दिया गया है। मैं इस संदर्भ में कुछ अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज करवाई थी, जिनका समाधान करने के बाद तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को इसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। वह परीक्षा परिणाम को बोर्ड की वेबसाइट से भी अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकता है। वहीं और एक बड़ी खबर, सुक्खू के खिलाफ मानहानि मामले पर सुनवाई 27 जून के लिए टली। जब प्रदेश हाईकोर्ट में पूर्व विधायक सुधीर शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ दायर मानहानि से जुड़े मामले पर सुनवाई 27 जून के लिए टल गई है। वहीं इस आवेदन पर 2 मई को हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सुक्खू को नोटिस जारी किया था। मुख्यमंत्री पर इस नोटिस की तामील न होने के कारण न्यायाधीश जतोसना रुवालदुआ की खंडपीठ ने प्रार्थी को फिर से नोटिस की तामील करवाने हेतु जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए थे। वह प्रार्थी ने इस मामले में मुख्यमंत्री को उनके खिलाफ विवादित बयानबाजी करने से रोकने की मांग हेतु अंतरिम राहत संबंधी आवेदन दायर किया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर है कि CPS की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आगामी सुनवाई 30 मई के लिए टली। जब प्रदेश हाईकोर्ट में CPS की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आगामी सुनवाई 30 मई के लिए टल गई है। वह प्रतिवादियों की ओर से बहस पूरी होने के बाद बाकी सुनवाई वीरवार को होगी। वह न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश BC नेगी की खंडपीठ के समक्ष इन याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। वह सरकार की ओर से दलील दी गई है कि याचिकाकर्ताओं की पार्टी की सरकार के समय भी CPS नियुक्ति हुए थे और अब जब जनता ने इनको सरकार बनाने से वंचित किया तो इस सरकार की नियुक्तियों को चुनौती देने लगी। वे प्रार्थियों की ओर से कहा गया था कि प्रदेश में CPS की नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विपरीत हैं, इसलिए इनके द्वारा किया गया कार्य भी अवैध है। वे इतना ही नहीं, इनके द्वारा गैर कानूनी तरीके से लिया गया वेतन भी वापस लिया जाना चाहिए। वे प्रार्थियों की ओर से CPS की नियुक्तियों पर रोक लगाने की गुहार लगाते हुए कहा था कि इन्हें एक पल के लिए भी पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। इस मामले पर अब राज्य सरकार की ओर से बहस जारी है। वह सरकार का कहना है कि कानून के तहत CPS की नियुक्तियां की गई है और सरकार इस बाबत कानून बनाने की संवैधानिक शक्तियां रखती है।
वहीं और एक बड़ी खबर है कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर से काजा पहुंची ईवीएम मशीनें व वीवीपैट। ये जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में मंडी लोकसभा संसदीय चुनाव हुआ। विधानसभा उपचुनाव को लेकर काजा हेलीपैड में ईवीएम व वीवीपैट मशीनें वायुसेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से सोमवार को पहुंची। वह सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एडीसी लाहौल स्पीति राहुल जैन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार काजा हेलीपैड से स्ट्रांग रूम तक ईवीएम मशीन और वीवीपैट पहुंच गई है। वह ईवीएम वीवीपैट मशीनों को सोमवार सुबह 7:30 बजे काजा हेलीपैड पर उतारा गया है। उन्होंने कहा कि स्पीति उपमंडल के 29 मतदान केंद्रों में 1 जून को होने वाले लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव के मतदान के लिए 40 ईवीएम व 40 वीवीपैट मशीनें आई है। यहां पर 29 पोलिंग स्टेशन है। मैं काजा की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इनमें ही 11 ईवीएम व 11 वीवीपैट मशीनें अतिरिक्त शामिल कर नोडल अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी हर्ष अमरिंदर नेगी की निगरानी में सुरक्षित पहुंची है। वह मतदान के उपरांत 2 जून को ही इन्हें सुरक्षित वायुसेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही केलांग मुख्यालय में मतगणना के लिए स्ट्रांग रूम में पहुंचाया जाएगा। शिमला में 9 साल बाद टूटा गर्मी का रिकॉर्ड। हिमाचल में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट। कब होगी बारिश? इस वक्त पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। पहाड़ भी गर्मियों से अछूते नहीं है। यहाँ भी जमकर गर्मी पड़ रही है और इसका असर आम जन जीवन पर पड़ा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी तापमान 30 डिग्री के पार जा रहा है। ऐसे में यहाँ भी लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जो बेटी अपने घर की ना हो सकी वो मंडी की क्या होगी? जी हां, मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जो बेटी भावला अपने घर की ना हो सकी वो मंडी की क्या बनेगी। मैं आज वो अपने को मंडी की बेटी बताकर लोगों से वोट मांग रही है। आपदा के समय जिसने अपने परिवार की सूत तक ना ली वो एक दूसरों के दुख दर्द को क्या समझेंगे। मैं आज सुंदरनगर विधानसभा के चरखड़ी, नेहरी और डेहर में अपनी चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीजेपी कंगना रनौत की प्रत्याशी को मंडी में कांग्रेस के विकास कार्य नजर नहीं आते। विक्रमादित्य ने कहा कि उनका एजेंडा क्षेत्र के विकास का है, जबकि कंगना रनौत का आज दिन तक अपना न तो कोई विजन ही लोगों को बताया है और न ही अपना कोई एजेंडा। उनका एक ही एजेंडा है, इतिहास को बदलना। कहती है कि देश 2014 में आज़ाद हुआ, देश के पहले पीएम सुभाष चंद्र बोस थे। यह सब बातें बीजेपी के गुप्त एजेंडे का ही हिस्सा है और उनके निदेशक उन्हें जो भी स्क्रिप्ट देते हैं उसे पढ़ देती है। सरकार बचाने का नहीं, बीजेपी को सबक सिखाने का है चुनाव। ये सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के चंबी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का चुनाव ऐतिहासिक है। बीजेपी की राजनीतिक मंडी में कांग्रेस के 6 विधायक बिके हैं और नोटों के दम पर सरकार को गिराने का षड्यंत्र हुआ है। यह कोई साधारण चुनाव नहीं रहे बल्कि खरीद फरोख्त की राजनीति को सबक सिखाने का चुनाव है। वह लोकतंत्र में जनता ही असली ताकत है और जनता ही धन बल का मुकाबला कर सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कोई खतरा नहीं है, इसलिए 2 विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतारा गया है। वह कांग्रेस पार्टी 4 लोकसभा सीटें और विधानसभा उपचुनाव की सभी 6 सीटें बड़े अंतर से जीतेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 40 वर्षों की सेवा के कारण पार्टी ने एक आम परिवार से राजनीति में आए व्यक्ति को सीएम बनाकर प्रदेश की सेवा का अवसर प्रदान किया है। वह राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को बहाल किया गया और सरकारी क्षेत्र में 22,000 पद पर भर्ती शुरू की गई, जबकि पिछली सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 20,000 सरकारी पद भरे गए। वह पिछली सरकार के कार्यकाल में अधिकतर भर्ती अदालती लड़ाई में फंसी रही, जिन्हें कांग्रेस सरकार ने सुलझाया और अब युवाओं को रोजगार मिलने का रास्ता साफ हुआ है। सोलन में गहरा गया पानी का संकट, नगर निगम ने निर्माण कार्य पर लगाई रोक। जी हां, तापमान में वृद्धि होने के कारण सोलन में भी नदियों का जलस्तर सूखने की कगार पर पहुंच चुका है। इसी के चलते सोलन शहर में भी पानी का संकट पैदा होने लगा है। नगर निगम ने इस समस्या को देखते हुए शहर में 1 माह तक होने वाले सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है और लोगों से पानी की वेस्टेज न करने की अपील की है। लोगों को यदि निर्माण कार्य करवाना है तो पानी की व्यवस्था भी अपने स्तर पर ही करनी होगी। वहीं पानी की व्यवस्था उनके द्वारा कहां से की गई है इसके बारे में भी जानकारी देनी होगी। इसके लिए निगम द्वारा कर्मचारियों को भी निर्माण कार्य पर नजर रखने के लिए कहा गया है। अगर कोई निर्माण कार्यों को लेकर नगर निगम की ओर से दिए जाने वाले पानी का प्रयोग करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और एक बड़ी खबर, गैंगस्टर अब्बू सलेम के साथ वायरल फोटो पर कंगना का खुलासा। जाने क्या है सच्चाई। जब कंगना रनौत ने कथित तौर पर अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलेम के साथ वायरल फोटो पर अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है। वह कथित वायरल फोटो पर बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वह कंगना रनौत ने इस वायरल फोटो पर सफाई देते हुए कहा, कांग्रेस की यह हरकत शर्मनाक है। यह फोटो फिल्म के प्रमोशन की थी जिसमें वह एक प्रमोशनल पार्टी में गई थी। वह फोटो में दिख रहा शख्स अब्बू सलेम नहीं है बल्कि एक मीडिया संस्थान का पूर्व संपादक मार्क मैनुअल है। वह भाजपा चुनाव प्रकोष्ठ के सचिव जगदीश शर्मा ने कहा कि बीते दिन करसों कांग्रेस के प्रवक्ता गुरबख्श सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर फेक फोटो डाली गई, जिसमें कंगना को अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलेम के साथ बताया गया, जो एक फेक फोटो है। वहीं इस फोटो को हटाने की मांग की गई है।
दोस्त बनकर नाबालिग छात्रा को धोखे से मिलने बुलाया, फिर जबरन पिलाई शराब, उसके बाद 2 आरोपियों ने किया गैंगरेप। जी हां, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की रहने वाली 16 साल की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। में आरोप है कि पंजाब के एक युवक और उसके दोस्त ने छात्रा को शराब पिलाकर नशे की हालत में छात्रा के साथ रेप किया। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी छात्रा को उसी के चाचा की कार की डिक्की में बंद करके फरार हो गई। मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि पीड़ित छात्रा जिला के एक के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ती है। मैं करीब 3 से 4 हफ्ते पहले इस छात्रा की दोस्ती पंजाब के जालंधर निवासी सन्नी नामक युवक के साथ हुई। मैं सन्नी हरोली उपमंडल के एक गांव में ट्रक चलाने का काम कर रहा था। इस दौरान आरोपी युवक ने छात्रा के साथ मोबाइल पर बात करना शुरू कर दिया। इसी बहाने उसने पीड़िता से नजदीकी बढ़ा ली, जिसके बाद धोखे से छात्रा को बुलाकर आरोपी युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसका रेप किया और लड़की के चाचा की कार के डिक्की में बंद करके दोनों फरार हो गए। वहीं और एक बड़ी खबर है कि सीएम सुक्खू बताएं कहां मिले और कहां गए 55 लाख रुपए, जयराम ने लगाया बड़ा आरोप। जी पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हमीरपुर के बड़सर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते हैं कि चुनाव के दौरान बड़सर में 55 लाख रुपए सीज किए गए, जिसके बारे में उन्होंने अनर्गल आरोप लगाए हैं। सुक्खू बताएं कि वह पैसा कहां से मिला, किससे मिला, किसने जब्त किया, कैसे जब्त किया, किस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, किस संस्थान ने दर्ज किया, वह पैसा कहां गया, मैंने हर स्तर पर पता किया है। मीडिया के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, सभी माध्यमों से पता करने के बाद यह साफ हुआ है कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है, ऐसी कोई जब्ती रिकॉर्ड में ही नहीं है। और मुख्यमंत्री इसके बारे में प्रेस वक्तव्य भी जारी कर दिया है। मैं पैसे बरामद हुए हैं, उसके साथ भी अनर्गल बातें की है। मैं एक मुख्यमंत्री होकर इस तरह से झूठी बातें करना मुख्यमंत्री के पद की गरिमा के भी खिलाफ है। मैं इससे शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता कि एक मुख्यमंत्री इस तरह से सफेद झूठ बोले और मर्यादा के खिलाफ आचरण करे। मैं सरकार के 1.5 साल के मुख्यमंत्री ने सिर्फ झूठ बोलकर चलाया है। पठानकोट मंडी एनएच तीसरे दिन भी बंद, त्रिलोकपुर में चट्टानें गिरने से अवरुद्ध हुआ था मार्ग। जब पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग त्रिलोकपुर में चट्टानों के गिरने से पिछले 2 दिनों से बंद है। अभी इस मार्ग को खोलने में 1 या 2 दिन का समय और लग सकता है। मैं नेशनल हाईवे बंद होने के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं चिलचिलाती गर्मी में घंटों जाम में फंस जाने से वाहन चालक काफी परेशान हो रहे हैं। मैं प्रशासन पुलिस की तरफ से ट्रैफिक का कोई भी प्लान नहीं बनाया गया। मैं जिस कारण पठानकोट से मंडी की तरफ जाने वाली व मंडी से पठानकोट की तरफ जाने वाली ट्रैफिक कब किस ग्रामीण संपर्क में सड़क पर मुड़ जाए, इसका बस में सवार यात्रियों को पता नहीं होता। मैं ट्रैफिक का कोई भी उचित प्रबंधन न कर खानापूर्ति के लिए 32 मील में पुलिस का सिपाही तैनात कर रखा है। टोनी देवी में जंगल की आग से वन विभाग का रेस्ट हाउस राख। टोनी देवी के जंगलों में रविवार सुबह से भड़की आग ने दोपहर बाद विकराल रूप लेते हुए वन विभाग के रेस्ट हाउस को भी अपनी चपेट में ले लिया। वह फायर ब्रिगेड के वाहन जब तक घटनास्थल पर पहुंचे तब तक रेस्ट हाउस जलकर राख हो चुका था। मैं अग्निकांड से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। मैं स्थानीय पंचायत प्रधान रविंद्र ठाकुर की माने तो उन्होंने सुबह ही फायर ब्रिगेड को टोनी देवी के जंगलों में भड़की आग के बारे में सूचना दे दी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड का कहना था कि फायर सीजन चल रहा है, ऐसे में इस समय उनके पास कोई भी वाहन नहीं है। वे फायर ब्रिगेड के साथ वाहन आग बुझाने में लगे हुए हैं। मैं जंगल की आग न देखते ही देखते फॉरेस्ट विभाग के रेस्ट हाउस को भी अपने चपेट में ले लिया है। नेहरू कुंड के पास सेल्फी लेती पर्यटक, ब्यास में डूबी, बचाने गया साथी भी बहा। जी हां, जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में नेहरू कुंड के पास सेल्फी लेते हुए 2 सेनाली पैर फिसलने के चलते ब्यास नदी में बह गए। मनाली पुलिस की टीम ने युवती के साथ सबको बरामद कर लिया है, जबकि युवक की तलाश की जा रही है। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि ब्यास के किनारे युवती सेल्फी ले रही थी और अचानक उसका पांव फिसल गया और ब्यास नदी में बह गई। वह युवती को बचाने के लिए साथी युवक नदी में कूद गया और तेज बहाव में बह गया। वह पुलिस ने परिजनों को इस घटना की जानकारी दी है। वह युवती का शव मनाली के समीप ही पुलिस ने बरामद कर लिया है, जबकि युवक की तलाशी की जा रही है। मृतक युवती की पहचान रुचि तिवारी उम्र 22 वर्षीय पुत्री हनुमान प्रसाद तिवारी निवासी मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। वहीं युवक की पहचान सौरभ शाह उम्र 33 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय निखिल शाह निवासी हैदराबाद के रूप में हुई है। वहीं और एक बड़ी खबर, एचआरटीसी की 1408 बसें चुनाव ड्यूटी पर। जी हां, 1 जून को लोकसभा चुनाव के लिए एचआरटीसी की 1408 बसों की ड्यूटी लगाई गई है। 29 मई से लेकर 1 जून तक ये बसें चुनाव ड्यूटी में रहेगी। ऐसे में गर्मी के दौरान लोगों को बसों की किल्लत का भी सामना करना पड़ेगा। मैं करीब 50% बसें ही रूटों पर यात्रियों को मिलेगा। मैं एचआरटीसी प्रबंधन का दावा है कि उन्होंने वैकल्पिक तौर पर बसों की आवाजाही के रूट तय किए हैं। मैं जिस रूट पर 4 बसें चलती है वहां पर सिर्फ एक ही बस जाएगी। बता दें कि यानी कि 29 मई से ग्रामीण क्षेत्रों में
सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। वह HRTC की 5 टेम्पो ट्रेवलर भी ड्यूटी पर जाएगी। वह HRTC के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर का कहना है कि 14 से 8 बसें चुनाव ड्यूटी पर जाएगी। हम इस बात का पूरा याद रखने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को किसी तरह की दिक्कत न आए। हिमाचल में चिट्टा सप्लाई करने वाले गिरफ्तार पिता संग दोनों बेटे हैं शामिल। जिला पुलिस सोलन ने चंडीगढ़ के चिट्टा सप्लायर परिवार का भंडाफोड़ किया है। इस परिवार में बाप व उसके 2 बेटों पर हिमाचल में चिट्टा सप्लाई करने का आरोप है। वह पुलिस ने बाप व एक बेटे को गिरफ्तार में लेने के बाद दूसरे बेटे को भी चंडीगढ़ से शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि 12 मार्च को धर्मपुर थाना के अंतर्गत कसोली निवासी अभिषेक व सोलन निवासी रजत शर्मा को पुलिस ने 9 किलो 29 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था। मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ पर 17 मार्च को सप्लायर आरोपी 36 वर्षीय कपिल देव निवासी चंडीगढ़ को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। में आरोपी कपिल पिछले 5 सालों से चिट्टा की तस्करी में संलिप्त था और अपने 2 बेटों के साथ मिलकर चिट्टा तस्करी कर रहा था। पुलिस की यह तलाश 25 मई को पूरी हुई और थाना धर्मपुर की टीम ने मामले में संलिप्त आरोपी 22 वर्षीय दिशांत गर्ग पुत्र कपिल देव निवासी चंडीगढ़ को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। मामले की जाँच के दौरान पाया गया है कि आरोपी कपिल देव व उसके बेटे दिशांत गर्ग और प्रवीण गर्ग चिट्टे का बहुत बड़ा नेटवर्क चलाते हैं। 34,000 वोटर्स ने पोस्टल बैलेट से किया मतदान। हिमाचल में मतदान का क्रम तेजी पकड़ रहा है। मैं ऐसे मतदाता जो पोलिंग बूथ तक नहीं आ सकते हैं या आवश्यक सेवाओं में तैनात हैं, उनके मतदान का क्रम लगातार आगे बढ़ रहा है। मैं शनिवार तक प्रदेश भर में इन श्रेणियों के 34,000 से ज़्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। मैं इनमें सबसे बड़ा आंकड़ा 85 साल से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग मतदाताओं का है। अभी तक पोस्टल बैलेट से मतदान की बात करें तो कुल 1,26,257 मतदाता तीनों श्रेणियों में है। मैं इनमें से 49,211 मतदाताओं को 12D फॉर्म मिले हैं। मैं इनमें से 34,040 मतदाताओं के मतपत्र वापस पहुंच चुके हैं। मैं कर्मचारियों और घर से मतदान की यह प्रक्रिया 29 मई तक जारी रहेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि बुजुर्ग मतदाताओं के लिए 2 बार मतदान का विकल्प दिया गया है। मतदान कर्मी पहली बार घर जाएंगे और कोई मतदाता नहीं मिलता है तो वे दूसरी बार फिर जाएंगे, लेकिन दूसरी बार भी यदि मतदाता घर पर नहीं रहता है तो मतदान नहीं हो पाएगा। वहीं और एक बड़ी खबर है कि 14 साल में 150 सैलानियों ने ली मौत की सेल्फी। नदी नालों में सेल्फी लेने के चक्कर में लोग जिंदगी गंवा रहे हैं। वह इसी तरह जिला कुल्लू की नदियों में आज तक कई युवा सेल्फी के चक्कर में काल का ग्रास बन चुके हैं। वह पिछले 14 सालों में ब्यास और पार्वती नदी में सेल्फी लेते करीब 150 से अधिक आसपास युवा पर्यटक बह गए। रविवार को नेहरू कुंड के पास युवती और युवक सेल्फी के चक्कर में बह गए और परिजनों को गहरा सदमा दे दिए गए। इससे पहले भी काफी संख्या में 20 से 28 उम्र तक के युवा ब्यास और पार्वती नदी में सेल्फी और रील से बनाने के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं बता दें कि जिला कुल्लू के लिए हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। वे पर्यटक जहां बर्फीले पहाड़ों का दीदार करते हैं, वहीं यहां की ब्यास और पार्वती नदी सहित अन्य सहायक नदी नालों में कूदकर मस्ती करना भी भूलते हैं। राफा में इजरायली बमबारी में 40 लोगों की मौत। जब गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर उत्तर पश्चिमी राफा में एक शिविर पर इजराइल की बमबारी में कम से कम 40 लोग मारे गए और कुछ अन्य घायल हो गए। फिलिस्तीनी आधिकारिक समाचार एजेंसी WAFA ने यह जानकारी दी। WAFA ने कहा कि इजरायली बलों ने निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के गोदामों के पास शिविर में तंबुओं की ओर से लगभग 8 रॉकेट दागे। वह फेसबुक पर एक वीडियो क्लिप प्रसारित किया गया है जिसमें क्षेत्र में आग की लपेटों तेजी से उठ रही है और आग ने तंबुओं को अपनी चपेट में ले लिया है। प्रियंका के शिमला कनेक्शन से राहुल गांधी दिला गए हिमाचल से अपनेपन का एहसास। जाने है क्या है पूरा मामला। कांग्रेस पार्टी की नाहन में हुई चुनावी रैली में राहुल प्रियंका गांधी का हिमाचल प्रदेश से नाता जोड़कर अपनेपन का एहसास दिला गए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का शिमला के छराबड़ा में अपना घर है। ऐसे में राहुल गांधी ने उनके शिमला का हो जाने की बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को यहाँ और खुद व प्रियंका गांधी को केंद्र में हिमाचल का सिपाही बोलकर यहाँ से अपना नाता जोड़ लिया है। रोहतांग दर्रे के दीदार में बड़ी बाधा बन रहा परमिट। पर्यटकों ने सरकार से कर दी है बड़ी मांग। रोहतांग दर्रे के दीदार के लिए पर्यटकों में एक अलग जुनून देखने को मिल रहा है। सिंकुला व बारालाचा दर्रे भी पर्यटकों से गुलजार हैं। वहीं रोहतांग दर्रे में परमिट एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है। पर्यटकों ने सरकार और प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि परमिट न सही लेकिन पर्यटकों को टैक्सी की व्यवस्था ही उपलब्ध करवाने की मांग की है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।